हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं देवेंद्र स्वागत करता हूं आप लोगों को अपने चैनल पे। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, कल एस सर लाइव आए थे मार्टी एंड क्रिस सर के यूट्यूब लाइव में, और इसमें ओनपेसिव के ऊपर क्या अपडेट दिए हैं, आज की डेट में कंपनी कहां पर है और सारे फाउंडिंग जो उम्मीदें हैं वो कितने दिन तक पूरा हो सकता है, इसके ऊपर हम लोग बातें रखेंगे। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें। अच्छा लगे तो शेयर, कमेंट या सब्सक्राइब करें। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि दिसंबर के आखिरी महीने में एस सर लाइव आए थे और कुछ जानकारी ओनपेसिव के ऊपर हम लोगों को दिए थे। तब से आज तक 2025 जनवरी के आखिरी डेट अभी चल रहा है, तो लगभग एक महीने से ऊपर होने जा रहा है। ऐसे में सारे फाउंडिंग मेंबर ये सोच के बैठे थे कि अगर एसआर इस बार लाइव आएंगे तो बहुत सी जानकारी ओनपेसिव के ऊपर हमें मिल सकता है, जबकि ऐसा हो ना सका। बस वो लाइव आए, बर्थडे विश करके कुछ छोटी मोटी जानकारी देख के कंपनी के वो वहाँ से निकल गए, जो शायद किसी फाउंडर उम्मीद नहीं लगाए थे। अगर अभी विड्रॉल कमीशन या बोनस के उम्मीद फाउंडर ना लगाएं तो कब लगाएं, क्योंकि पिछले 2023 सितंबर से प्रोडक्ट कर बैठे हैं सारी फाउंडिंग मेंबर। तो जिनका कमीशन बना है उनके कमीशन विड्रॉल के रूप में उनके अकाउंट में आ जाना चाहिए, जबकि पिछले 1.5 साल से ऊपर होने को लगा है, कमीशन अभी भी किसी के क्लियर नहीं हुआ है, अभी भी पेंडिंग दिखाई दे रहा है ओएस में। तो सारे फाउंडर परेशान होंगे क्यों नहीं। ऐसे में पहले जैसे अपडेट एस से हम लोगों को मिल रहा था, आजकल मिलता भी नहीं है। अपना ओएस में जब भी कोई आता है तो वो 1 या 1.5 महीने गुजर जाता है, और एसआर को लाइव आए हुए भी अभी लगभग 1 महीना से ऊपर हो गया है। तो सारे फाउंडिंग मेंबर यही तो उम्मीद करके बैठे थे कि इस बार अगर एसआर लाइव आते हैं तो शायद कुछ बड़ी अपडेट ओनपेसिव के ऊपर से हम लोगों को मिलेगा। और जब वो आए, लगभग 10 या 15 मिनट लाइव भी रहे और ओनपेसिव से कोई भी अपडेट सारे फाउंडिंग मेंबर को नहीं मिला, तो वो लोग निराश होना तो स्वाभाविक है। सारे फाउंडिंग मेंबर की बातें या चेहरों से अभी यह दिखाई दे रहा है साफ तरीके से वो लोग निराश हैं और दुखी भी हैं, क्योंकि हर वो फाउंडर जो यहाँ पे फाउंडरशिप लिया है और प्रोडक्ट परचेस किया है, 14 लाख से प्लस फाउंडिंग मेंबर लोगों को यहाँ पर इनकम चाहिए, तभी यहाँ पे लोग जुड़े हैं। और जबकि लगभग किसी को 4, किसी को 6, किसी को 5 साल कंप्लीट हो चुका है, एक भी रुपये का इनकम किसी के पास नहीं आया है, तभी लोग परेशान होना स्वाभाविक है। कोई भी फाउंडिंग मेंबर कंपनी के अगेंस्ट में नहीं है। सभी को पता है कंपनी जेन्युइन है, सही तरीके से काम कर रहा है। पर कितने टाइम तक वेट करना है अपनी पहली इनकम को लेने के लिए, या फिर जो हम लोगों का पेंडिंग विड्रॉल लगा हुआ है वो कब तक पेंडिंग रहेगा, कब तक अपने अकाउंट पे क्लियर, इस बात पे लेके सभी लोग चिंतित हैं। क्योंकि पैसे हर किसी फाउंडिंग मेंबर को अभी ज़रूरत है। सब लोग ओनपेसिव से इनकम लेने के लिए दिलो जान से मेहनत किए, फाउंडिंग मेंबर बनाए, लोगों को एक एक करके बताए ओनपेसिव के बारे में और प्रोडक्ट परचेस करवाए। जबकि साल गुजर गए प्रोडक्ट परचेस करते हुए, किसी के पास इनकम नहीं आया, तो लोगों को दूसरों देना मुश्किल पड़ रहा है, और उसी में फाउंडिंग मेंबर दुखी हैं। फाउंडिंग मेंबर कंपनी के ऊपर नाराज नहीं है, कंपनी से निकला हुआ एक एक अपडेट इसके ऊपर सारे फाउंडिंग मेंबर नाराज हैं। क्योंकि अगर सही समय पर सही चीज़ें बता दिए होते तो आज जो दिन फाउंडिंग मेंबर दिख, शायद वो दिन नहीं आता, क्योंकि कोई ना कोई कंपनी ज्वाइन करके वो लोग अच्छा खासा इनकम ले रहे होते, और जो तकलीफ उनके परिवार में आज देखने को मिल रहा है शायद वो तकलीफ नहीं होता। महीने, अगले हफ्ते या 2-3 महीने के अंदर जब सारी चीज़ें हो जाने की बार बार कही जा रही थी, तब शायद सारे फाउंडिंग मेंबर ये सोचने लगे कि बहुत ही जल्द सब कुछ सही होने जा रहा है, जो चल रहा है उसी के ऊपर फोकस करें, और ओनपेसिव तो आ ही रहा है अपनी फ्यूचर को बदलने के लिए। ऐसे में सारे फाउंडिंग मेंबर किसी दूसरे प्लान के बारे में सोचे भी नहीं, तभी आज ये हालत सभी फाउंडिंग मेंबर का तर हो गई है। ऐसे में आखिरी समय पे फाउंडिंग मेंबर को बताया जा रहा है कि आप लोग कहीं दूसरी कंपनी या दूसरे प्लेटफॉर्म पे इनकम क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे जब तक ओनपेसिव नहीं आता। ये बातें शायद मेरे हिसाब से 2021 या 22 के समय पे बता देते तो आज जो हालात फाउंडिंग मेंबर की है वो नहीं होता। पिछले 2-3 साल से टॉप लीडर माने जाते हैं जिन लोगों को, वो लोग अपडेट के नाम पे सारे फाउंडिंग मेंबर को बस गुमराह ही करते रहे हैं, तभी सारे फाउंडिंग मेंबर बहुत से परेशानी में आज आप गिरे हैं। अगर कंपनी कहीं ना कहीं अगर आज बदनाम हो रहा है, तो इसके सही जिम्मेदार वो लीडर ही हैं जो कंपनी के सही अपडेट बोल के सारे फाउंडिंग मेंबर को गुमराह किए आ रहे हैं आज तक। क्योंकि वो लोग जो भी अपडेट देते थे वो ना तो सही समय पे पूरा हो रहा था, और ना ही किसी फाउंडिंग मेंबर की जेब में अर्निंग आ रहा था। बस सपने ही दिखाई आ रहे हैं पिछले 2 या 3 साल से। जबकि सारे फाउंडिंग मेंबर आज के हालात में कर्ज से डूब चुके हैं। ऐसे में आपको कैसे शर्म नहीं आ रही है कि फाउंडिंग मेंबर को दूसरे प्लेटफॉर्म पे रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, या फिर उन लोगों को बताए जा रहे हैं कि आप लोग कुछ नया शुरू करें जब तक ओनपेसिव नहीं आती। वो लोग कितने टाइम तक आप लोगों को के ऊपर भरोसा रखे बैठेंगे। एक कंपनी के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, आप उनके पास एक ना एक कंपनी लेके आ रहे हैं,
और बस वही दिलासा दे रहे हैं कि आप जो सपने वहीं से देखे थे यहाँ पर पूरा हो जाएगा। आप थोड़ा सा तो नाम की चीज़ें रखें अपने अंदर, क्योंकि भगवान से अगर डर नहीं लग रहा है तो कम से कम भगवान से तो डरिए। ऐसे खिलवाड़ फाउंडिंग मेंबर के साथ और ना करे प्लीज़, मेरा ये रिक्वेस्ट है। अगर एक फाउंडिंग मेंबर के पास खाने के लिए पैसा ना हो तो कैसे वो आप लोगों के दूसरे प्लेटफॉर्म पे काम कर सकता है, यहाँ पे अर्निंग लेने के बारे में वो सोच सकता है। भले ही आप कह दे कि हम तो उनके भलाई के लिए ही सोच रहे हैं, यहाँ पे उनके भलाई के लिए दूसरे प्लेटफॉर्म पे आ जाए इसके लिए सोच रहे हैं, पर ये सही नहीं है, क्योंकि उसके पास उतना पैसा अभी और नहीं बचा कि वो किसी नया प्लेटफॉर्म से आपके साथ काम शुरू कर सके। वो बस इतना ही चाहता है कि अभी जो सिस्टम के साथ हम लोग जुड़े हैं या बने हैं, वो सिस्टम को सही तरीके से लेके आए और दिया जाए, नए प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च किया जाए। ताकि इतना ही चाहते हैं सारे फाउंडिंग मेंबर जो पिछले 4 या 5 साल से जिस कंपनी के ऊपर भरोसा किए बैठे हैं, वो लॉन्च करवा दिए जाए। उस कंपनी से सारे फाउंडिंग मेंबर का इनकम स्टार्ट हो, तो वो आप लोगों को सही सलाहकार या टॉप लीडर मानेंगे, ताकि अभी के हालात में उनके फिर से फ़ायदा उठाया जाए उनसे, और उनसे पैसे लेके दूसरे प्लेटफॉर्म पर उनको ज्वाइन करवाया जाए। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट, लाइक एंड शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब भी करके रखिए, जब भी कोई भी अपडेट निकल के आए सबसे पहले पहुंच सके।